इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते आसान नहीं हैं, क्योंकि भाजपा के लिए चुनौतियां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा से नहीं है। इस बार जो लड़ाई होगी, भाजपा के सामने भाजपा ही चुनौती होगी। आने वाले प्रत्याशियों के लिए सबके लिए संघर्ष का विषय है। यूपी की एक ऐसी सीट जो बीजेपी के लिए कह सकते हैं गढ़ है। कई गढ़ हैं बीजेपी की, लेकिन ये ऐसी सीट है जहां से बीजेपी 6 बार चुनाव जीती है और लगातार 2 बार से उसके सांसद हैं। अगर इस सीट पर किसी ने उसे टक्कर दी है तो वो है मायावती की बसपा। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से ऐसे ट्रेंड देखने को मिले हैं कि इस बार चुनौती नहीं, इस बार समाजवादी पार्टी बीजेपी को यहां पानी पिला सकती है। जी, हम बात कर रहे हैं बस्ती लोकसभा सीट की, जहां से अभी सांसद हैं बीजेपी के हरीश द्विवेदी। दरअसल इस सीट पर अगर आप देखेंगे तो लगातार पिछले 4 चुनाव में से 2 बार बीजेपी और 2 बार बसपा चुनाव जीत चुकी है। 2019 की बात कीजिए या 2014 की बात कीजिए, तब यहां से चुनाव जीते हैं हरीश द्विवेदी, जो भाजपा से अभी भी सांसद हैं। हरीश द्विवेदी ने 2014 में बसपा से ये सीट छीनी थी, लेकिन बसपा से ये सीट क्यों छीननी पड़ी? क्योंकि 2004 में यहां से बसपा ने बाजी मारी थी। अगर आप देखेंगे 2009 में यहां से बसपा से अरविंद चौधरी चुनाव जीते थे, वहीं 2004 में लालमणि प्रसाद ने इस सीट को बसपा के हवाले किया था और बीजेपी के गढ़ को तोड़ा था। दरअसल 2004 में यहाँ परिसीमन हुआ था और यहाँ के जातीय समीकरण बदल गए थे, लेकिन 2014 में मोदी लहर के बाद समीकरण कुछ बदल गए। पहले हम आपको ये बताते हैं कि यहाँ जातियों का क्या समीकरण है। एक अनुमान के मुताबिक बस्ती लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी की है, जो करीब 7 लाख है। इसके अलावा दलित 4,23,000 है, सामान्य वोटर जो हैं वो 4,15,000 है और अन्य की संख्या 1,50,000 है। चूंकि यहाँ दलित हैं, ऐसे में बसपा इस सीट पर अच्छा करती रही है, अच्छी संख्या में है। वहीं बीजेपी के लिए यहाँ सामान्य प्लस ओबीसी का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बहुत मारक कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आप 2022 का ट्रेंड देखेंगे तो आपको कुछ अलग नजर आएगा। यहाँ की 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी। यहाँ एक सीट पर उसका खाता खुला, बाकी समाजवादी पार्टी के खाते में। यानी कि सपा के लिए जो ये सीट है, ये इलाका है, वो काफी मुफीद नजर आता है। अब क्या ऐसा ही होने जा रहा है? तो सुनिए स्थानीय पत्रकार इस पर क्या राय रखते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते आसान नहीं है, क्योंकि भाजपा के लिए चुनौतियां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा से नहीं है। इस बार जो लड़ाई होगी, भाजपा के सामने भाजपा ही चुनौती होगी। अगर हम बस्ती के पृष्ठभूमि में देखें तो 5 विधानसभा के 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर सफलता मिली और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी मिली। तो अगर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर हारी तो इसका मतलब ये नहीं समाजवादी पार्टी जीत गई। दरअसल भाजपा के कुछ नेताओं की इच्छा पूर्ति हो गई। तो अगर भाजपा का यह अंतर्द्वंद बना रहा, भाजपा की गुटबाजी बनी रही, तो बस्ती में लोकसभा के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, जिस तरह के विधानसभा में हुए हैं। आने वाले प्रत्याशियों के लिए सबके लिए संघर्ष का विषय है। सभी लोग संघर्ष में रहेंगे और अभी आज से कहना कि किसका पलड़ा भारी है, यह कहना बहुत कठिन है। स्थानीय पत्रकारों की माने तो न सिर्फ सपा बल्कि बीजेपी के अंदर भी खेमेबाजी है। अब क्या बीजेपी सपा से लड़ेगी या अपने खेमेबाजी को खत्म करेगी? क्या वही सांसद को वापस टिकट दिया जाएगा? ये सभी सवाल हैं, लेकिन टक्कर तो समाजवादी पार्टी इस सीट पर बीजेपी को देने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी सीट पर क्या हो रहा है। यह आपको जानने के लिए जाना होगा कौन जीतेगा यूपी 2024 इलेक्शन लोकसभा की प्लेलिस्ट में, जहां आपको आपकी सीट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और ये स्टोरी आपके लिए बस्ती से भेजी है हमारे सहयोगी संतोष कुमार सिंह ने, प्रस्तुत किया है मनोज रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं सिद्धार्थ। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।